अब हमने देखो अभी तक जो है हमने समझा है, एक सूडो कमांड देखी थी, सूडो कमांड का प्रयोग किया था, फिर ls कमांड देखी, फिर pwd देखी, फिर cp देखी, फिर फाइल एंड डायरेक्टरी देखी। तो ls का मतलब लिस्ट फाइल्स है ना, pwd मतलब हम किस डायरेक्टरी में हैं, किस हमारी इस हम इसको किस डायरेक्टरी में हैं। और cp मतलब फाइल की कॉपी या प्रतिलिपि बनानी है, बनाने का निर्देश है ना। और ये फाइल और डायरेक्टरी के बीच का मतलब अर्थ, बीच का अंतर है ना। तो अब देखिए इसमें हम एक काम करते हैं, अगर हम इसको बोलें कि EXIT है ना, देखिए क्या होता है। इसने मुझे दुकान बंद कर दी, ताला बंद कर दिया, लॉग इन और लॉग आउट हो गया, उसको बोलते हैं लॉग आउट होना, लॉग आउट होना है ना, लॉग आउट और लॉग इन। इसको असल में ये लॉग जो है इसको ऐसे लिखा जाता है, तो लॉग इन राइट, मतलब काम अंदर जाना या काम आरंभ करना, और इसका मतलब है बाहर जाना या काम का बंद करना है ना। अब इसमें अगर हम जाते हैं वापस, तो हम अब हमें दोबारा वापस मान लिया करना, ये अंतर क्या देखिए, अभी जो है ये राइट नाउ ये लॉगिन स्क्रीन है, कमांड प्रॉम्प्ट की लॉगिन स्क्रीन, इसको कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, लॉगिन स्क्रीन भी कहते हैं। और असल में इन तीनों के अलावा एक ये विशेष टाइप का कमांड प्रॉम्प्ट है, कंसोल भी कहते हैं इसको। कंसोल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है अभी हम इस कंप्यूटर के ऊपर जो ये आपको सिस्टम सर्वर दिख रहा है, ये एक्चुअली हमारे इसी सिस्टम में चल रहा है। तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ सामने है, अलग से कहीं कुछ नहीं है ना। तो जैसे ये हमने खोला यहाँ पर, तो देखिए ये अब ये कंप्यूटर पे मान लीजिए फिर से लॉगिन करते हैं। क्या लॉगिन था हमारा, सिस्टम है ना, और ओके। तो अब अंतर क्या है, ये जब हम लॉगिन कर जाते हैं तो जिसको ये आप देख रहे हैं, ये ना ये जहाँ पर हम कमांड देते हैं इसको कहते हैं शेल है ना। शेल का क्या मतलब है, तो शेल का मतलब होता है जैसे जैसे होता है ना, शेल मतलब एक कवर, शेल कवर या खोल को कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका, कवर से क्या मतलब है, तो हम क्या करेंगे, हम इस कवर का, या आप ये समझे कोई जैसे कोई पाइप होता है ना, उस पाइप के अंदर एक तरफ से कुछ मटेरियल कोई चीज़ डालो और दूसरी साइड पे पहुंच जाए, जैसे नहीं होता तार डालते हैं पाइप, सपोज करिए पानी का पाइप हो या इलेक्ट्रिसिटी वाला पाइप हो, तो उसमें क्या होता है, रबर का खोल कवर होता है, सेल होता है, और उसके अंदर तार जा रहा होता है। उसी तरीके से ये सेल जो है, इस सेल का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर से बात करने के लिए आप, ये एक आपका जरिया है, मतलब इस सेल के जरिए हम यहाँ पर कमांड देंगे, वो कमांड कंप्यूटर तक पहुँच जाएगी अंदर। तो ये सेल का अर्थ होता है। अब सेल जो है, सेल जैसे अब इसमें आप मज़ेदार चीज़ देखिए, आप अगर इसको एक कमांड होती है एको डॉलर सेल राइट, देखिए क्या कहता है ये, अगर मैं लिखता हूँ एको डॉलर सेल, अब हमने एक और कमांड जोड़ी यहाँ पर,
तो लिखता जाता हूँ मैं, ताकि ऐसे ही थोड़ा आपको कभी बाद में देखो तो याद आएगा। एको कमांड क्या करती है? एको जैसे होता है ना, एको मतलब प्रतिध्वनि। मुझे नहीं मालूम इतनी हिंदी आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी। प्रतिध्वनि मतलब ऐसे होता है ना कि अगर पहाड़ में, वादियों में, कहीं वो पिक्चर में दिखाते हैं ना हिंदी में, वो हीरो रहता है तो जोर से आवाज़ लगाता है, तो उसकी आवाज़ जो है वादियों से, पहाड़ की घाटियों से वापस लौट के आती। प्रतिध्वनि कहते हैं। जो लोग हिंदी माध्यम से पढ़े हैं उनको जल्दी समझ में आएगा, पर अंग्रेजी वालों को लोग भी पता ही होता है। एको मतलब साउंड या ध्वनि जब वापस लौट के आती है उसको बोलते हैं एको। तो यहाँ क्या एको है? यहाँ पर एको कमांड क्या करती है? जो कुछ आप जो चीज़ मांगोगे उसको वापस रिटर्न करके बताती है। जैसे मैंने कहा एको शेल, तो इसने मुझे बता दिया बिन बैश। इसने बताया कि ये बिन बैश लिखा, इसका मतलब ये है कि ये बैश शेल है, ये है ना, ये बैश शेल है ये। या और भी सेल होते हैं, कैसे कैसे? जैसे एक होता है KSH, एक होता है SH, एक होता है CSH, है ना। ये मैंने सेल और KSH पे तो काफ़ी काम किया, लेकिन CSH में ज़्यादा काम नहीं किया। CSH आजकल लोग नहीं यूज़ करते हैं। जब C प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा होती थी तब लोग C सेल यूज़ करते थे सबसे ज़्यादा। और ये जो बैश सेल है ये बॉर्न अगेन सेल बोलते हैं। ये सेल जो होता है ना, इसी का ही जो ये सेल है, रेगुलर ये सेल है, इसका बॉर्न अगेन मतलब कि इसका नया अवतार है ना। तो अब इसमें क्या होगा, इस सेल में हम कोई नई कमांड, एक सुविधा जिससे हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं ना। अब यहाँ मजे की चीज़ देखिए आप, ये क्या है, जो बैश शेल है, हम इसको जो कमांड, जैसे हमने ये एको शेल बोला तो वो भी एक निर्देश हुआ, सेल पे कमांड दिया, बाहर नहीं दिया। ऐसे जैसे पहले मैंने ls कहा था, ls कहा था, तो देखिए ये ls कमांड दी मैंने उसको, उसने जो कुछ भी इस डायरेक्टरी में था उसको उसने निकाल के दिखा दिया मुझे, है ना। और इसी तरीके से तो ये शेल क्या करता है, अगर मैं यहाँ पर एग्जिट लिख दूँ तो देखिए वो सेल चला गया। अब मैं अगर लिखूँ, सपोज करिए यहाँ लिखूँ ls, तो देखिए क्या कह रहा है, देखिए आप नाराज़ हो गया, कह रहा है ls क्या है, लॉग इन इनकरेक्ट, फिर से बोल रहा है ubuntu 14.0.45 लॉग इन, है ना। अब ये अगर तुम क्या कहा था हमने, cp, मान लो हम cp कह दें कमांड, और फिर उसके बाद पासवर्ड पूछ रहा है। अब cp का कोई पासवर्ड, cp तो यूज़र नहीं है, cp कमांड है, cp यूज़र नहीं है, तो cp पे पासवर्ड हम देंगे, एंटर करेंगे तो कुछ उसको समझ में नहीं आएगा, वो नाराज़ अलग से होगा, हमको गाली देगा कि ये क्या कर रहे हो तुम, लॉग इन इनकरेक्ट करके। ये तो अच्छा है नहीं तो थोड़ा एक पुराने समय की बात याद आ गई। एक बार हम लोगों ने क्या किया था कि इसमें इस स्थिति में नहीं, जब पहले डॉस होती तो उसमें एक होता था कि कमांड आप गलत दे दो तो वो कहता था बैड कमांड और फाइल नेम। तो हमने क्या किया, खुराफात की, हमने बैड कमांड और फाइल नेम की जगह उसके लिख दिया यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। तो जब भी उस कंप्यूटर में कोई जाता था और कभी कोई लिखता था, कोई कमांड लिखता था और गलत कमांड लिख देता था, तो वो तुरंत बोलता था यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। तो एक शरारत होती थी, हम लोग कर देते थे एक दूसरे के साथ। तो ये अब समझने की बात है कि लॉगिन जो है, लॉगिन पे एक ही चीज़ चलती है, क्या, यूज़र नेम, है ना। तो जैसे हमने कहा कि ये है ना। तो ये जो है, अब हमको वापस सेल मिल गया है यहाँ पर, है ना। अब हम यहाँ पर LTR कर सकते हैं, ls-arr कर सकते हैं। तो ये है बॉन्ड सेल। अब सेल का क्यों मैं बात कर रहा हूँ, हमारी सारी आगे जो इतना हम काम करने वाले हैं वो ज़्यादातर सेल पे करने वाले हैं। सारी जो अभी मैं जो कमांड्स आपको हम डिस्कस करेंगे आगे कुछ सत्रों में, वो सारी की सारी सेल पे होने वाली हैं, इसलिए सेल को जानना ज़रूरी है।
अब जैसे जो जो चीज़ें हमें, जैसे हमने कहा, हमने क्या ls कहा, हमने ये कमांड दी ना, देखिए sudo ls cp pwd फाइल वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सारी कमांड हम आगे भी कमांड देंगे, है ना। जैसे हमने कहा कि echo shell। अब एक और कमांड मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली उसमें जाने से पहले दूसरा काम करते हैं। हमने ये अब जैसे देखिए अभी क्या हुआ कि ये हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है होम सिस्टम, है ना, और इसमें ये सारी कितनी फाइलें दिखा रहा है, खूब सारी फाइलें दिखा रहा है। तो हम इसको, अगर हम इन फाइलों को कॉपी, कहाँ हमें नहीं मिल रहा, पता नहीं रहा कितनी फाइलें हैं, अगर मुझे ये पता करना है कितनी फाइलें हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ls, फिर ये पाइप सिंबल होता है, ये जो बैक स्लैश वाला सिंबल होता है ना कीबोर्ड में, उसके ऊपर होता है ये, इसको ls पाइप लिख के फिर मैं लिखूँगा wc-l। तो ये क्या करता है, ये ls जो कमांड है उसके आगे पाइप का मतलब जैसे होता है ना कि वो जैसे पानी के पाइप होते हैं, तो एक पाइप जा रहा होता है, फिर दूसरे पाइप को जाने से बीच में ज्वाइनर होता है, टी ज्वाइनर होता है, कभी एक्सटेंडर टाइप का ज्वाइनर, अलग अलग किस्म के ज्वाइनर होते हैं ना। तो वो जो ज्वाइनर्स होते हैं वो पाइप उसी तरीके का पाइप है। ये क्या करता है, इस कमांड को, जो ls कमांड है उसको wc कमांड के साथ जोड़ रहा है। अब ये पाइप हम बार बार देखेंगे, इसलिए धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, आप एकदम से चिंता नहीं करें। अब wc के बाद ये -l क्यों लिखा मैंने, तो ये wc का मतलब होता है वर्ड काउंट। तो हमने कहा ls करो, फिर ये जितनी लाइनें उनको काउंट करो, उनका वर्ड काउंट करो, और फिर -l मतलब लॉन्ग लिस्टिंग की का वर्ड काउंट करके दो मुझे। तो इसने बताया, इसने कहा 673 फाइलें हैं यहाँ पर, ये है ना। अगर मैं कहूँ, मान लीजिए, देखिए ये एक और तरीका दिखाता हूँ। यहाँ पर आप x की देखिए, x की छोड़िए, z की जल्दी समझ में आएगी। z की देखिए, z डंप है, जिप डिटेल है, z सोलिन है, सोलिम है ना, मुझे मालूम ही नहीं क्या चीज़ है। तो इसको अगर मैंने केवल देखना हो कि ls-l z स्टार या ls z स्टार करता हूँ मैं इसको, है ना, और फिर कहता हूँ wc-l पाइप करके, फिर बोलता हूँ wc-l। तो देखिए क्या क्या इसने कह रहा है, 3 है ये, 1 2 3, है ना। अगर मैं इसकी जगह ls-z-y स्टार करूँ तो 1 आई। अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ, x कहता हूँ, तो ये 14 आई। तो इस तरीके से ये आपको, ये दोनों कमांड से आपको ये पता चल गया कि अब इस मेरी डायरेक्टरी में कितनी टोटल फाइलें हैं, 673। उनमें से x से शुरुआत होने वाली, x के बाद पहला लेटर x हो और बाकी कितना है कुछ भी हो, तो वो सारी स्टार करके मैंने ढूंढा, तो पता लगा कि वो x की 14 फाइलें हैं। तो ये जो कमांड है, अब शेल और ls और wcl, है ना, ये हम एक एक करके अलग अलग चीज़ों का कमांड्स का प्रयोग करेंगे और उनका एक ग्रुप बनाते चले जाएंगे। तो अभी हमको, हम एक और कमांड असल में प्रयोग करते हैं। एक कमांड होती है mv क्या करेगी, मैं बोलूँगा mv स्टार नहीं, इसके पहले mkdir करता हूँ, एक कमांड करता हूँ mkdir, है ना। और mkdir मान लीजिए मैं वर्क करके बनाता हूँ या वर्क के बनाता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, mkdir वर्क। देखो ये एक बड़ी मज़ेदार बात है, ये पट्टा कुछ बताता नहीं है, बस कर दिया उसने काम चुपचाप, है ना। आपको देखना हो तो देखिए, अगर हमें देखना हो कि ये वर्क वाली फाइल कुछ बनी कि नहीं बनी, तो हम कैसे ढूंढेंगे। तो अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट बनाई है हमने। तो अगर मैं ls-ltr करूँ इस डायरेक्टरी में, है ना, तो ये वर्क वाली सबसे नीचे आनी चाहिए। देखो ये आई वर्क, नीले रंग में आई है, ये वर्क डायरेक्टरी, है ना। देखो डायरेक्टरी नीले रंग में आई है। ये जो हरी दिख रही हैं ये सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। अगर इनमें देखिए x लिखा हुआ ना, ये देखिए जैसे इसमें होस्ट वाली फाइल है नीचे, ये जो होस्ट फाइल है इसमें x कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये सफ़ेद दिखा रहा है। और जितने में भी x है, यानी कि कम से कम यूज़र खुद के लिए x है, वो सारी हरी हैं, ठीक है। और डायरेक्टरी जो है वो नीले कलर की हैं। तो ये वर्क डायरेक्टरी में, अब मैं एक काम करने वाला हूँ। मैंने पिछली कमांड क्या दी थी, mkdir, मैंने डायरेक्टरी बनाई है एक। फिर उसके बाद मैंने बोला कि mv स्टार मतलब सारी, क्या करो, मूव टू
वर्क कर दो, मतलब यहाँ से सारी फाइलें उठा के वर्क में डाल दो। तो ये कह रहा है उसने कर तो दिया लेकिन उसके बाद नाराज़ हो गया, कहता है ये तुमने स्टार कहा था, स्टार में तो वर्क भी आता है, और कह रहा है कि मैं वर्क को वर्क के अंदर नहीं डाल सकता। स्वाभाविक है, अरे भाई ये इसी को इसके अंदर कैसे डाल सकते हो आप, बाकी फाइलें तो आपने वर्क में डाल दी यहाँ पर, लेकिन वर्क तो रहेगी वहीं की वहीं। तो अब कैसे पता लगे हमको, तो देखिए ls-ltr फिर से करते हैं। देखिए अब क्या हुआ, अब सारी फाइलें यहाँ से गायब होंगी, अब वर्क में दिखा रहा है, वर्क केवल दिखा रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने जो ये जितनी फाइलें थी उनको स्टार की तरह काउंट किया और वर्क में पुश कर दिया, सारी वर्क के अंदर चली गई। अब अगर हम ls वर्क करें तो देखिए क्या करता है, ये दिखा दी इसने पूरी सारी फाइलें, या ls-ltr वर्क करें तो देखिए क्या वैसे दिखा दी उसने पूरी सारी, होस्ट जैसे सबसे नीचे दिखा रहा था, है ना। और अगर हम pwd करें तो हम अभी के अभी होम सिस्टम में ही हैं, अगर ls-ltr कर दे तो फिर से वर्क दिखाने लगा। तो ये जो है ये क्या चक्कर है, अभी हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत में हम फाइलों का कैसे इधर उधर ले आना, डायरेक्टरी कैसे बनाना, डायरेक्टरी को कैसे चेंज करना, ये सब कर रहे हैं। अगर हम एक और भी काम कर सकते हैं, हम cd चेंज डायरेक्टरी अगर वर्क करेंगे तो हम वर्क में पहुंच जाएंगे। कैसे, अब देखिए कि ये यहाँ दिखा रहा है, देखिए नीचे वर्क दिखा रहा है। अगर हम pwd करें अभी तो ये होम सिस्टम वर्क हो गया, पहले होम सिस्टम तक था, अब होम सिस्टम वर्क हो गया। अगर ls-ltr करो तो दिखा दिया इसने। तो दोनों में पहले जो हमने ltr किया था और अब किया था, इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो इनमें फ़र्क ये है कि मैं देखिए cd करके मैं गया था वर्क डायरेक्टरी में, अगर मुझे वापस अपनी डायरेक्टरी में सिस्टम होम सिस्टम डायरेक्टरी में जाना है तो दो डॉट करने पड़ेंगे। 2 डॉट करूँगा तो देखिए ये वर्क चला हटा गया, अब यहाँ पर pw करूँगा तो होम सिस्टम रह गया। तो ये धीरे धीरे हम और भी काम करेंगे, और ये डायरेक्टरी का मूवमेंट कैसे होता है, फाइलें कैसे कॉपी की जाती हैं, कहाँ ले आई जाती हैं, वो हम आपको आगे समझते चलेंगे। पर इसके आगे हम इसके आगे पहले कुछ और चीज़ें समझ लें, तब फिर बल्कि चीज़ें एक एक करके समझते चलेंगे और उनकी एक लिस्ट बनाते चलेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या क्या कर लिया, CSH BSH को तो कुछ किया नहीं अभी हमने, इसको हटा देते हैं। और हमने क्या किया यहाँ पर, mkdir किया और mkdir किया, और हमने कहा mv किया, फाइल्स कुछ तो भी गड़बड़ है, हाँ, फाइल मूव करना या एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना, है ना। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टरी बनाना, है ना। तो mkdir का यूज़ किया हमने, pwd किया, और cd के साथ cd जो है cd भी किया हमने असल में, cd मतलब डायरेक्टरी बदलना, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी तक हमने समझी।